दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। और स्लो कैफ़े में आज मैं फिर से आपको टकरा गया हूँ। ये नया कैफ़े है, बड़ा कूल कैफ़े है जो अभी आपके शहर में खुला है, बस नुक्कड़ के पास ही है। और हम अक्सर आते हैं वहाँ पर, आप भी आएंगे तो हम मिल लिया करेंगे। बड़े अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं और हर हफ्ते हम कई कई दिन यहाँ मिला करेंगे। लेकिन आज मैंने सोचा कि एक ख़ास महफ़िल सजाई जाए। कुछ मुर्गे ढूंढ के लाया हूँ मैं। ये मुर्गे मेरे इतिहास से हैं। मेरे जो जब मैं रिपोर्टर होता था तो मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, बहुत काबिल पत्रकार हैं सब। और हमने अलग अलग जगहों से, अलग अलग हिस्सों से कारगिल युद्ध को कवर किया था 21 साल पहले। और इसीलिए आज के सेशन का नाम है टेबल 21। तो बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूँगा अपने 4 साथियों का। वैसे तो बहुत साथी थे लेकिन आज 4 पकड़ में आए हैं। संकर्षण ठाकुर, राधिका बोडिया, अजमल जामी और हेमा ईजली। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बाकी मैं देखिए कम बोलूँगा, आप लोग को यहाँ पे गपबाजी करनी है और जो भी तफरीह आप लोग करना चाहते हैं और गाना बजाना करते रहिए। मैं तो ये रोज़ का काम है, मैं बस इंजॉय करूँगा। और तो ठाकुर साहब कहाँ हो आजकल? मैं तो वही हूँ, मैं मुर्गा हूँ, अभी भी पत्रकारिता कर रहा हूँ। यार 21 साल हो गए हैं। टेलीग्राफ में हूँ जहाँ जी, उतने सालों पहले था। उसी मोड़ पे जहाँ मैंने तुमको छोड़ा था ना उस वक्त। मीठा मोड़, मीठा मोड़। उस मोड़ की बात अभी हम करेंगे। मैं बताता हूँ। हाँ, ठीक है, उसका आएंगे उसका। आएंगे आएंगे। मीठा मोड़ ऐतिहासिक है। और हेमा ज्वाइन कर रही है हमें मैनहट्टन के पास चेस्ट। हेमा बताओ यार कहाँ है? देखो यार, चेस्टर मैं तो गाँव न्यूयॉर्क। वाला हूँ। चेस्टर न्यूयॉर्क हडसन वैली है, मैनहट्टन से करीब 1 घंटा नॉर्थ। मैं यहाँ पे पिछले 15-20 साल से रह रही हूँ। हाँ, और मैं साल के हेमा बाद देख रहा हूँ मेरा चेहरा। जी, वैसे की वैसे। अ, हेमा और मैं एक साथ काम करते थे एसोसिएटेड प्रेस में। मेरी कॉलीग रही हैं, बहुत काबिल कॉलीग रही हैं। और इन्होंने मुझसे पहले ये कारगिल गई थी और फिर हम लोग रोटेशन में थे, तो जब ये आई तो मैं चला गया। और दोनों के अजमल हिस्से में जामी ही गया था, क्या? दोनों के हिस्से में ही पड़ा था। हाँ टेलीग्राफ में हाँ हाँ, दोनों सही। के हिस्से में ही पड़ा था। आई नो आई नो आई नो। ये मैंने लैपटॉप बहुत उधार दिया तुमको, याद रखना बेटा। अरे लैपटॉप नहीं, और नहीं सेट पूरा फोन, ये हाँ, पुराने मैक्स के साथ एहसान है ना सेटिंग जो। करके, हम्म। मैक्स के साथ सेटिंग करके जब सब कुछ खत्म हो गया था तो एपी एपी वाज माय ओनली लाइफलाइन। आपको क्या लगा था कि हम आपसे दोस्ती में आपके साथ हैं? मुझे याद है वो जमाना ऐसा था कि देयर वाज नो, यू नो, काफी ट्रांसमिट करने की कोई ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। सो आई हैड अ सेट फोन। Yeah. Right. आई थिंक संकर्षण वाज देयर, गौरव I was सावंत using yours. हाँ I was using from yours. the Express, Indian Express, and then हाँ Saurabh Das, the photographer from the AP. हाँ तो हाँ। हम लोग अपने लैपटॉप पे लिखते थे and then अपलोड करते थे और platforms. And I think we were gracious enough, right, Nilesh, you, me, and Arthur बिल्कुल, Max. यस यस एब्सोल्युटली यार। Awesome, और man. इससे पहले अब मैं भाई, अब हमारे काबिल अजमल जामी साहब का परिचय तो हो जाए और राधिका का परिचय तो हो जाए। तो अजमल जामी बहुत ही मतलब ज़बरदस्त कैमरा के, समझिए ये सबसे होनहार जो मंझे पारखी हैं हिंदुस्तान में, न्यूज़ की दुनिया में। और इसके अलावा भी अब सिखाते हैं। और जो आई इट्स बिन सच और सबसे बड़े बहुत बढ़िया इंसान हैं ये अजमल जामी। मतलब बहुत एक संत आदमी हैं ये। डॉन है, और उधर डॉन 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 है डॉन है। निलेश ज्यादा बोलेंगे तो मैं आई तो मेल्ट इनटू अ पडल में। और कुर्सी उधर से मेरा क्या होगा? राधिका अच्छा, बोडिया हमने हैं। बोला और अजमल जामी को इंसान बोल दिया है। अजमल जामी को क्या बोल दिया? इंसान बोला और हमें मुर्गा। That's true. मुर्गा हम I लोग know, सबको बना I दिया know. और ये अच्छे ये इंसान इतने बना दिया। सारे मुर्गे आए, उनमें से अजमल जामी प्रॉब्लम है साहब एक मेरे। इंसान है। ठीक करो, जल्दी से ठीक करो।
उल्टा हम तक आते आते हम इंसान बन गए। और राधिका बौडिया बहुत ही काबिल पत्रकार हैं, Lovely to see ज़मीनी you. पत्रकार हैं। कई कई सालों से आपने उनका काम देखा है एनडीटीवी में, और उसके बाद भी बहुत अच्छा काम करती रही हैं। और उस वक्त मेरे को ये हम, समझा है नीलेश की जमीनी का मतलब होता है जिनको बहुत कम लोग पहचानते हैं। हाँ एब्सोल्युटली, Tourism. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हाँ तो वो हम, मेरा तो गांव कनेक्शन है, मुझे तो वैसे बहुत कम लोग पहचानते हैं, हम तो ज़मीन में ही एकदम मतलब गड़े हुए हैं। मतलब पुराने हम्म, दिन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो फॉर द अनइनिशिएटेड एक्चुअली, क्योंकि 21 साल बहुत लंबा वक्त होता है, और मैं आज ही सुबह बात कर रहा था अपने कॉलीग्स मीनू और अंकिता से कि यार जो जो लड़का या लड़की आज 21 22 25 साल के होंगे, उनकी पब्लिक मेमोरी में नहीं है ये। हमको लगता है कि करगिल है, और बट यू नो, तो जो हम लोग की जो यात्रा रही थी, आप लोग कैसे पहुंचे थे? मतलब मैं तो श्रीनगर से और फिर बस में गया था, और वो जोजी ये बड़ी ट्रेचरस बस जर्नी में, और फिर करगिल पहुंचा था। आप लोग कैसे गए थे, थोड़ा बताइए ना। मैं गया था मैं जब जंग शुरू हुई तो गोवा में था। मुझे अभी भी याद है, सोनिया गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट वापस बनी थी और पहले गोवा गई थी, फर्स्ट ट्रिप था उनका, तो मैं वो कवर करने गया था। वहां से डेस्क का फोन आया कि some hostilities have begun, you might need to go. So उसी रात में वापस आया। और अच्छा, वो मेजर पुरुषोत्तम थे बेचारे, he was killed in a हाँ, bomb blast यस, लेटर एट बदामी बाग, at the 15 Corps headquarters in Srinagar. यस, He gave me हाँ, a pass saying this is so and so from the Telegraph and please facilitate his journey for coverage of the war. That is all I had. और अच्छा, एक टैक्सी पकड़ी, वो टैक्सी चल दी और जोजिला पास में जाके भड़ांग से रुक गई। मैंने ओह, मैंने कहा क्या हुआ? ही सेड एक्सल टूट गया है इन बैंग इन द मिडल ऑफ जोजिला पास। ओह माय गॉड, एम्बेसडर थी, गाड़ी आगे नहीं जाएगी। मुझे लकीली याद है वाइट एम्बेसडर, हाँ, व्हाइट एम्बेसडर थी, वो फड़ाक टूट गया था पूरा, वो निकल गया था गिफ्ट। हाँ, Luckily again, this was my first tryst with AP during that whole war. There was राइट, an AP cameraman from Srinagar coming in, हाँ, and he was kind enough to take me in. और मैं तो रियली हम लोग ऐसे ही होते हैं जर्नलिस्ट लोग की, अपने काम से मतलब है, स्टोरी से मतलब है। वो ड्राइवर का उसके बाद क्या हुआ, वो कैसे कितनी देर फंसा रहा, कैसे वापस गया होगा श्रीनगर, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तो वो लिफ्ट लेके पहुंच गया सीधा कारगिल, राइट। और वो सियाचिन होटल, सियाचिन होटल। हाँ। और जामी, तुम तो भैया स्टार थे उस समय यार, एनडीटीवी वाले अरे लोग थे तुम लोग, कहाँ हैं? था कैसे तुम वहाँ कैसे पहुँचे? यार। उससे पहले जब हॉस्टिलिटीज चल रही थी तो कश्मीर में श्रीनगर से हम लोग कॉन्वॉयज का मूवमेंट वगैरह कवर कर रहे थे, तो मैं गया था। अच्छा, और साथ में विक्रम चौधरी जो कि हाँ, चंडीगढ़ के कॉरेस्पॉन्डेंट थे, राइट राइट, तो ही एंड आई, हम दोनों थे श्रीनगर में आई थिंक तकरीबन 10 दिन तक। तो बाकी वहाँ की स्टोरी ट्रैक कर रहे थे, वो मूवमेंट कॉन्वॉयज का क्या जा रहा है, ब्रीफिंग्स। बादामी बाग में बेगम पुरुषोत्तम की बात हुई, तो वहाँ जाके ब्रीफिंग्स वगैरह होती थी, बाकी इंफॉर्मेशन। उसके बाद में फिर हॉस्टिलिटीज तो चल रही थी, तो हम दिल्ली आ गए थे। फिर देन वन डे आई गॉट अ कॉल सेइंग यू हैव टू गो। तो फिर हम और बरखा जो थे वो वहाँ गए श्रीनगर। उस वक्त तो ऑफ कोर्स वो दो ही एंट्री रूट थे, या तो लेह से आइए या श्रीनगर से आइए। तो श्रीनगर गए, क्लियरेंस वगैरह तो यहाँ था, मिला हुआ था, लेकिन वहाँ से हम लोग सीधा बादामी बाग कैंटोनमेंट की तरफ गए। तो वहाँ पे खैर ये सारी चीज़ें थी, पेपर वर्क था। मुझे याद है तकरीबन 6 घंटा के आसपास लगा था। तो हम लोग वहाँ बैठे थे, ये क्लियरेंस वो क्लियरेंस, उन सब चीज़ों के बाद में फिर हम लोग आगे निकले थे। कुछ अंदाज़ा था कि हम लोग हाँ एक ज़रा मुश्किल सिचुएशन में जा रहे हैं, तो लेकिन हम लोग जो आई मीन इट हैपेंस टू एवरीबॉडी ऑल ओवर, हम लोग अक्सर बहुत सी चीज़ों में बेवकूफ़ों की तरह और आधे हाँ, के साथ चले जाते। तो हम लोग भी प्रिपरेशन किया थी, चलो भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा मोज़ा रख लो और कुछ कपड़े बेसिक रख लो और ओके
छः बिस्किट के पैकेट और रख लो और वगैरह वगैरह। तो खैर बहरहाल तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। और बाद में खैर हम लोग आगे गए और फिर जोजिला पास, द फेमस जोजिला पास, या उसको हम लोगों ने क्रॉस किया। इत्तेफाक से हम लोग जब गए तब वो रास्ता क्लियर था, मुश्किल था लेकिन क्लियर था। फिर बाद में बहुत इवेंटफुल किस्म के स्टे के बाद में जब वापस आए तो वहाँ पे ब्लॉकेजेस थे, तो हम लोग अटक गए थे। लेकिन वो खैर लंबी कहानी है, तो आई थिंक और लोग पहले बताएं। ये एक्चुअली ये हेमा, ये टीवी वाले लोग ये तो बड़े मतलब अपने आप को वीआईपी समझते थे और टक से पहुंच गए थे, और हम लोग जो एजेंसी वाले थे, बेचारे फुट सोल्जर जिनका कभी चेहरा देखा नहीं जाएगा, और ये ठाकुर साहब इनका भी तो नाम मतलब लाखों लोग पढ़ रहे थे, हम तो बेचारे मतलब हमारी तो बायलाइन ही उड़ा देते थे लोग, और हम तो बैक एंड लोग थे। अभी बताता हूँ अभी अभी इन लोगों की कहानी बताता हूँ, आप कह लीजिए। मेरी पोल खोलने वाले आज हैं ठाकुर साहब बेटा। हाँ हेमा। हाँ हेमा। हाँ, तो मुझे याद है जो संकर्षण ने मेंशन किया था कि सोनिया गांधी प्रेसिडेंट बन रही थी, उसी को मैं कवर कर रही थी शायद दिल्ली में। हाँ ऑफिस के अंदर मैं आई और आपको मालूम है नीलेश जोरबाग में जोरबाग आई तो 2 रिपोर्टर्स बैठे हुए थे, मेल रिपोर्टर्स बैठे हुए थे, मुझे याद नहीं है कौन थे। फोन बजा, मैंने फोन उठाया तो आर्ट मैक्स थे, कह रहे थे कि मैंने ये सोचिए दिस इज लाइक इन लेट मे, राइट, जब तब फोन आया कि मैं यहाँ कश्मीर में हूँ, कारगिल में, ऐसा है कि some Pakistani soldiers have occupied some peaks in Kashmir. बेसिकली आर्ट मैक्स हमारे बॉस थे जो बाकी लोग सुन रहे हैं, और वो उस समय छुट्टी पे गए थे इत्तेफाक से, और उन्होंने फिर ये बोला। हाँ सॉरी हम आगे। हाँ नहीं, थैंक्स फॉर पुटिंग इट इन कॉन्टेक्स्ट। तो वो आए, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे किसी को रिलीव करना है, तो कौन आना चाहता है। अच्छा नीलेश, यू मे नॉट बी अवेयर ऑफ दिस स्टोरी, बट I was really upset because क्या हुआ था कि उसी साल पहले या मे बी उसके पिछले साल earthquake हुआ था यूपी में, in what is now उत्तराखंड, चमोली। हाँ शायद चमोली में earthquake। और मैंने आर्ट से बोला था कि मुझे भेजो, और आर्ट ने मुझे नहीं भेजा था, तुम्हें भेजा था। And I always तुम मुझसे गुस्सा थी? 21 साल बाद तुम मुझे बता रही हो कि तुम मुझसे गुस्सा थी? No, I was upset because I felt that I wasn't sent because I was a woman. Right. Yes. And so जब आर्ट ने पूछा कि कौन जाना चाहता है, तो मैंने वो 2 जर्नलिस्ट बैठे हुए थे और मैंने उनकी तरफ देखा, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे तो आर्ट नहीं भेजेंगे। None of them reacted. None of them said, I'll go. So I said, Art, I'll be on the plane tomorrow. और आर्ट ने मना नहीं किया क्योंकि और तो कोई वॉलंटियर मिला नहीं। Right. So बस अगले दिन सौरभ दास और मैं we flew to श्रीनगर। वहाँ पे हमारे लिए एक एम्बेसडर वेट कर रही थी एक ड्राइवर के साथ। बस हम लोग उसमें बैठ के चले गए। कुछ इतना मुझे आइडिया नहीं था कि क्या एंटिसिपेट करना है, क्या होगा। बस इतना ही था कि मैंने 2 जीन्स, 2-3 टी शर्ट्स और कुछ मोजे और स्वेटर और जैकेट पैक कर ली, क्योंकि आर्ट ने कहा था कि करीब हो सकता है हफ्ता भर रहना पड़े। और मेरी जो मदर थी वो बहुत नर्वस थी, वो कही थी मत जाओ, वहाँ लड़ाई हो रही है। और आपके फादर बीएसएफ के प्रमुख के तौर पे रिटायर हुए, तो आप तो वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ भी थी कि ग्राउंड रियलिटीज एटसेट्रा से। हाँ, तो उसका भी एक किस्सा है। हाँ मेरे तुम ना ये ठाकुर साहब हुस्का रहे हो वहां से, किस्सा नहीं बता रहे। बस हाँ एक किस्सा है, अभी बताऊंगा, अभी मैं सब पोल खोल दूंगा। मुझे किस्से याद आ रहे हैं। अच्छा किस्सा है वो बड़ा। मेरे फादर ने मुझसे कहा कि कुछ खास बात नहीं है, पर ये ध्यान रखना कि जब शेलिंग होती है तो शेल्स इस तरह से एक्सप्लोड करता है, तो बस जमीन पे लेट जाना। That's the only advice he gave me, and then we set off.
वाह वाह वाह। अच्छा ठाकुर साहब, मेरे ख्याल से बहुत कुलबुला रहे हो ना तुम, किससे बताते को हम लोग की छीछा लेदर करने को, तो कर डालो अब। नहीं, छीछा लेदर नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि ये जो नीलेश कह रहे थे ना कि हम जैसे गरीब लोग ये तो बड़ा नाम कमा रहे थे, हम टैक्सी में बैठे होते थे, एक एम्बेसडर या वो इसहाक की जीप में बैठे होते थे, कहीं से करगिल से रोज निकलते थे, कभी द्रास जा रहे, कभी बटालिक जा रहे, कभी खरबू जा रहे, कभी यहाँ जा रहे वहां जा रहे। ये जनाब एपी की बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के, मतलब बाकायदा ये बैठे हैं। इनको एजेंसी ने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा नीलेश यार क्या है यार, मैं टी शर्ट में बैठा हूँ, तुम ये नहीं 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 नहीं, दिस इज द कंपनी रूल, दिस अप्लाई, वी हैव टू वेयर इट बिकॉज इंश्योरेंस एटसेट्रा एटसेट्रा हेमा, हेमा था ना, हम कंपलसरी था हम लोग के लिए। इवन इन द मैंने कार। तो फ्लैग जैकेट नहीं पहनी थी नीलेश। मुझे जाते समय बताया गया कि एक इटली में या कहीं पे रिपोर्टर ने एपी के फ्लैग जैकेट नहीं पहनी तो उसकी नौकरी चली गई, हाँ नहीं ऐसा मुझे। हाँ फिर लेकिन इतना वजन ढो के हुआ क्या, तुम भी जिंदा हो मैं भी जिंदा हूँ क्या फायदा हुआ इतना वजन ढो के। अच्छा वो बीएसएफ वाला किस्सा ये है कि करीब 3 हफ्तों से हम नहाए नहीं थे, और वो अली जो था सियाचिन होटल वाला, वो गर्म पानी नहीं देता था, परेशान हो गए थे। वन डे I don't know how she did it, but Hema put some calls through and she arranged for us to have a bath in the BSF guest house. We all drove all the way to have a bath. And किनार। when we arrived there, we got welcome chief. अरे BSF डायरेक्टर साहब की बेटी आई है, उनके साथ कुछ लोग आए हैं, गरम गरम पानी और नाश्ता चाय ये वो। That one, we had washed some clothes. Our clothes had become so grimy. कपड़े उपड़े लेके गए नहीं थे हम लोग। वही, as Hema was saying, we had gone there for like you know, एक हफ्ता, and we got stuck there. So, अच्छा, जो लोग जिनके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है उनको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी बताइए सबसे पहले, कि जो पहले तो सियाचिन होटल कैसा था, और दूसरा जो हमारी यात्रा होती थी आपकी और मेरी बाद में, जो करगिल से मश्को तक जो 100 किलोमीटर की यात्रा होती थी रोज, वो थोड़ा right. हाँ, थोड़ा वो कॉन्टेक्स्ट दीजिए सबको। सियाचिन होटल जो था वो, it was like a very basic U-shaped structure, ऐसा 3 मंजिला 4 मंजिला, 3 थी 4 थी मंजिला, 3 थी शायद। 2 होटल थे मेन वहाँ पे, एक तो जोजिला था और जोजिला एक था ये, जो पॉश होटल था, हाँ वो खुला भी नहीं था, हाँ लोग गए थे पहली बार। हाँ जब मैं और हेमा एंड सौरभ थे पहली स्टिंट, तो जोजिला खुला भी नहीं था। दिस वाज द ओनली होटल एंड सादिक भाई यूज्ड टू रन इट। In fact, last year for the 20th anniversary, I had gone back with my daughter just to show her a bit of what we had gone through. So I met Sadiq Bhai last year, and I'll tell you हर something. कॉन्फ्लिक्ट में, हर बड़ी स्टोरी में ना, एक होटल जो हो जाता है वो लाइक होटल रवांडा, तो एक होटल जो जर्नलिस्ट्स का हो जाता है, एंड दैट वाज सियाचिन होटल। नीचे वो फैक्स मशीन थी एक छोटी सी, जिसपे हम लोग तो खैर हमारे पास तो सेट फोन था, पर फैक्स मशीन के आगे लाइन लगती थी। एक हाँ, उसपे 10-12 जर्नलिस्ट लाइन लगा के, और जिसकी लाइन कट जाती थी ना, लाइन खराब है, दूसरे छीन लिया करते, चलो तुम्हारी लाइन खराब है, अब मैं नंबर लगाता हूँ। Fiori was such a struggle, but somehow, I mean, we did it. We I don't even know how, bina cell phone ke, bina all of these networks, how the war got reported, but it did get reported on a daily basis, often on a by the TV people, on a hourly basis, several times a day. It's amazing. Without the equipment and the connectivity that we have now, that war got reported exhaustively. In fact, it was actually our first television war. Jami and Radhika will come. Yeah. Also, I think it was the first time that the army gave so much access to journalists in a theater of conflict in the way, I mean, जिस तरह से था, हम वहीं पे थे, और उसने फिर जो अगर इतनी रिपोर्टिंग नहीं हुई होती कारगिल की, तो शायद मतलब जो परसेप्शन थे उस वक्त के, या जो आई मीन
I feel, and as journalists, it's really changed a lot of us. I mean, I was really young at the time. I Oh, was what, 26. I would actually like to beg to differ हाँ regarding that. संकर्षण, आप कुछ बोलना चाहेंगे हाँ बोलिए. एक्सेस के बारे में? मुझे लगता है no, no, after I will tell you. My point is that it was not a meditated access. They just didn't know what to do or what हाँ. was happening. We just Correct. जिसको जाना था वो पहुंच गया वहां. हाँ, और right, you're right. बाद we had the freedom of the. लेकिन there came a point, and Hema would remember this. We had I still am not going to take the name of that officer because it will compromise him if he's still around. We had access to this. We found a very amenable army officer who we just struck a friendship. As you know, there were 2-3 of us: Hema, Saurabh, me, probably even Gaurav was there. And he was not just very hospitable, but he was very frank with us. And his only thing was, "Look, guys, we are the troopers here. I'm Jawan." And he, I respect him for the way he supported his troops. And there came a point very, very, very soon when the brass got to know of this access that we had at a very personal level. And Hema, tell you, we had to go through that. He had given us little souvenirs. 4 o'clock in the morning, an officer was sent, and all those souvenirs were taken back. Order ho gaya, chalo, wapas karo ye sare. So the curtain really did fall. I don't know what Hema was going to add to this. No, I was just saying that जिस दौरान संकर्षण, मैं और सौरभ एंड गौरव सावंत थे, तो there was a period in time where कोई ब्रीफिंग्स नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, मतलब we had no access, और हम लोग बस घूमते रहते थे स्टोरी के, in search of a story, and we did whatever possible to get that. I think it's only after we won Tololing back, when the tide of the war turned. And we saw Tololing live that night. I never Yes, forget that night. yes, Oh my God. yes. क्या We saw it live. We I were will never sitting forget in that communication. We were at one point that was taking Tololing. I mean, and due to the access that the same officer had provided, we were on the gun. We were just looking at how the firing was. I mean, it was an amazing, Yes. unforgettable. Sorry, Hema, go on. Yeah. No, but I was just making the point that after we won Tololing, did the government give more access? We had briefings and all of that, so there was more information. Otherwise, prior to that, we were just trying to figure out on a daily basis what to report, what information we could get, connect back with Delhi and mesh the information we had with the information coming out of New Delhi to write our stories. Right. But there was it was a bit of a blessing in disguise because it also left us free. I mean, we had the run of the place. I mean, we could head to Batalik one day, we could head to Minji one day, we could head to Go one day, and there was no one actually monitoring us. So I love that freedom, and I love that nobody was asking us, "ये तुम कहाँ जा रहे हो आज? तुमने वहाँ पे देखा? तुमने वहाँ क्या लिख रहे हो?" War में बहुत ज़्यादा ये होता है कि what are you putting out? Correct. So for a long time, no one asking what we were putting out, and that as a journalist, I love that the freedom of not being asked where I am headed, what I am writing, who I am talking to most of the time, and so I think the lack of organized media policy actually helped me. That's my personal. So Jami, बहुत सी आज अभी a lot of the images that we see from that time television पे वो आपके कैमरे से आई हैं. वो तो आप थोड़ा शेयर करिए उस वक्त के बारे में. Well, Jami has done some amazing photography. I mean, yeah. footage is Jami's footage. Legendary. It has Jami print on it. So, well, अब उसमें दो चीजें थी. एक तो यू हैपन टू बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, एंड एक वो बड़ी क्या कहते हैं, वो बड़ी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किस्म की एक क्रिएटिव प्रोसेस आ जाती है. सो हैपनिंग आउटसाइड, आपके आसपास बहुत केओस है, लेकिन अंदर से एक आपका थोड़ा एक कामनेस की एक कोर है, और आप उसके
एक थोड़ा सेमी डिटैच्ड तरीके से यू आर ऑपरेटिंग एंड वर्किंग दैट। तो जब ये सब हो रहा था तो इन ए सेंस द प्रोसेस वाज नॉट थॉट आउट। तो भाई ये नहीं है कि मैं ये सोच रहा था कि अब मैं ये करूंगा और मैं ये करूंगा, नहीं। हाँ बहुत कुछ हो रहा था उसमें सेलेक्टिवली अगेंस्ट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, शायद वो चीज़ ये लिया और फिर वो लिया और फिर वो लिया। अब जैसे एक पीस टू कैमरा शूट किया था बरखा का MBRL, जहाँ पे जो द्रास मल्टी में बैरल रॉकेट लॉन्चर्स जी, बैरल रॉकेट द्रास पे द्रास पे वो जो पेड़ था जो पूरा काला हो गया था वो बॉम्बिंग केस, हाँ, जहाँ पे याद है? वो उस पे बेचारे पे इतने बम गिरे थे। नहीं, एक वो याद होगा, एक एक स्टोन हट किस्म का एक स्ट्रक्चर था जिसमें हाँ। बैटल व्हाट आर दोस थिंग्स कॉल्ड बटरेसेस, राइट उसके पास में MBRL खड़ी हुई थी। फिर राइट अच्छा, उसमें भी एक किस्सा है। तो पहले पीस टू कैमरा किया, कुछ नहीं हुआ, फिर दोबारा किया, कुछ नहीं हुआ। फिर हमने कहा कि यू कीप रिपीटिंग दिस इन अ लूप, किसी ना किसी पॉइंट पे वो दी रॉकेट्स शैल गो ऑफ। कोइंसिडेंटली वो पीस टू कैमरा के एग्जैक्ट एंड के ऊपर वो फायर ऑफ हुए, देन आई swung the camera around to follow the rockets as it उससे पहले जब हम MBRL पे आने से पहले द्रास का जो स्कूल है उसके कंपाउंड के अंदर 3 बोफर्स गन्स थी जो उस वक्त टाइगर हिल की तरफ वो अपने गोले दाग रही थी। उसमें भी देयर इज अ सर्टेन ड्रामा एंड थिएटर टू वॉर इन, तो उसमें वो बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन उसमें द आइडिया वाज टू गेट इट एज इट वाज हैपनिंग। तो अब जैसे एक गनर है, वो बोलता है एम, गो टू द मैन, फायर, गो टू द गन, swings around, somebody else is reacting, तो उस तरह की चीजें हो रही थी, तो you just went with the flow। एक चीज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पे, we made mention of this as India's first television war, तो ये तो खैर एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन शुरू में बहुत डिस्क्वाइट थी कि ये कौन से प्राणी हैं जो घूम रहे हैं इधर से उधर। हाँ, जो राज वो कर रहे हैं। हाँ, लेकिन बाद में किसी पॉइंट पे रियलाइजेशन हुई कि भाई वो जो कर रहे हैं वो एक वॉर एफर्ट की तरफ कंट्रीब्यूशन अच्छे खासे तौर पे कर रहे हैं। शायद उसकी वजह से हम लोगों की एक्सेस भी थोड़ी उसमें ईज आई। ये वो ज़माना है जब सैटेलाइट ट्रक्स नहीं होते थे, OB लिंक्स नहीं होती थी। राइट बिग क्वेश्चन, हाउ डू यू सेंड योर फुटेज बैक? बिग क्वेश्चन, कहाँ से भेजेंगे? अब फिजिकली फिर अब आप भेजेंगे, टेप्स हैं, अब टेप्स कैसे भेजेंगे? तो टेप्स तो अपने आप तो जाएंगे नहीं। वी ट्राइड द हेलीकॉप्टर रूट, तो एक जगह में हेलीकॉप्टर पायलट को हमने पकड़ाए, लेकिन हेलीकॉप्टर पायलट्स तो हैं, देयर पायलट्स, तो यू नो ही गॉट डाइवर्टेड, तो उनको जहाँ जाना था उसके बजाय वो कहीं और चले गए, तो हमारे टेप्स भी चले गए। ये डिसीजन हुई कि भाई ये काम नहीं करेगा। तो फिर वहाँ पे कारगिल के अंदर अगेन वो वॉर ब्रीड्स एंटरप्राइज, तो वहाँ पे कुछ लड़के थे जो कि अपनी जिप्सी वगैरह में फॉर अ प्राइस, एंड आई रिमेम्बर द प्राइस यूज्ड टू गो अप एंड डाउन लाइक द स्टॉक मार्केट ऑन डिपेंडेंट ऑन द शेलिंग, so they were willing for a price to go to Leh, तो वो भाग देते थे और भाग जाते थे। अच्छा, वहाँ पे भी दूसरी चीज़ है कि you have the kindness of strangers, तो ये चीज़ जो है ना ये उत्पन्न हो जाती है, the milk of human kindness it flows। तो वहाँ पे एक इंडियन एयरलाइंस के एक रिटायर्ड इंसान थे जिनका नाम था ML तुफ्ती, बहुत ही अच्छे आदमी थे। उनसे बात कभी हुई नहीं थी, उनसे बात हुई बाद में जाके, तो somebody routed us through him, so he was our contact point। तो यहाँ से टेप्स जाते थे तुफ्ती साहब के पास। तुफ्ती साहब आफ्टर हिज रिटायरमेंट यूज्ड टू रन अ होटल, तो उनका होटल चलता था। तो तुफ्ती साहब बिकॉज ऑफ हिज एविएशन बैकग्राउंड वो तकरीबन सब कुछ जानते थे। तो उस जमाने में तो खैर वैसे भी लिमिटेड फ्लाइट्स थी, इंडियन एयरलाइंस की ज़्यादा चलती। तो वो थ्रू हिज कॉन्टैक्ट्स वो भिजवाते थे, और फिर वो टेप्स फिजिकली दिल्ली जाते थे, और दिल्ली में एयरपोर्ट पे कोई उनको मिलता था, और फिर वो वापस जाते थे तिकड़म भिड़ा के और कुछ टेप्स घूम करके। तो उसमें लैंड जरूर होता था। लेकिन जामी वो जो
ये दिल मांगे मोर, और जो एक कुछ कैच फ्रेजेस बन गए थे उस वक्त के, कुछ लाइंस, फेसेस बन गए थे, इमेजेस बन गई थी वॉर की। हालांकि बहुत कुछ हो रहा था, जैसे टाइगर हिल बहुत मशहूर हो गया था क्योंकि उसका नाम इतना सेक्सी था। और पहाड़ों के नाम उनकी हाइट्स पे आधार। संकर्षण अभी मैं आऊँगा .4590 पे, और मशको वैली पे जहाँ हम लोग वो थे। बट टेल अस अ बिट अबाउट दैट, दोज मोमेंट्स एंड दोज about पीपल। that name. I remember a conversation. One army officer said, "यार, you know, it would have held the same import अगर उसका नाम रैबिट हिल होता." तो नामों की सिग्निफिकेंस होती है, तो फिर वाकई हाँ होती है, तो फिर उसका नाम टाइगर हिल। और वो भी बड़ा सिनेमैटिक स्ट्रक्चर है, वो एकदम है। ट्रायंगुलर रॉक। it is हाँ। it stands, I mean it's got a presence। तो वो तो बड़ी जबरदस्त चीज है। राइट। अच्छा, इन ऑल ऑफ दिस एक शॉट बहुत ही अच्छा And मिला the था। snow does follow it in Tiger like that. हाँ, that maybe हाँ, there's वो something टाइगर के साइड की तरफ बर्फबारी जमी रहती है। बड़ा और टेंशियस किस्म की चीज थी उसमें। that Gopher cell, it went up and hit right at the apex of the thing, so that made for a very good interesting shot। और जब ये सब हो रहा था तो इन अनदर पार्ट ऑफ द सेम थिएटर वाज राधिका इन लद्दाख। टेल अस अबाउट दैट, राधिका। क्या? Yeah, so Nilesh, I was in Delhi and I had come back from a shoot and I had been tracking, obviously everybody was tracking very closely क्या हो रहा था वहां पे कारगिल में। उस खबरें आ रही थी, the dead bodies were coming back to the villages, you were seeing those scenes, and in those reports there was a recurrent mention of the Ladakh scouts. And the Ladakh scouts had actually very early on, right at the onset, उन्होंने पहले जब incursions हुए, जब आए पाकिस्तानी जो incursions हुए, तो उस वक्त से ही they had gone into action। और फिर I think May end में Sonam Wangchuk, जो actually Assam regiment में commissioned थे, because Ladakh scouts weren't a regiment at that time. So under him, they had actually cleared the Chor Batla sector. And there was a lot, and that actually I think is a turning point in the war. But मुझे लग रहा था कि लद्दाख स्काउट्स जो इतना forefront of the fiercest fighting, लेकिन उन पे रिपोर्टिंग कम हो रही थी और उनके बारे में कोई ज्यादा जानते नहीं। और ये हमेशा होता है, I think because I have covered landslides, I've seen the ITBP or the BSF, for all their problems, they're often the foot soldiers on the ground. So मुझे लगा कि जाना चाहिए। दूसरा, हमारे ऑफिस में भी जंग चल रही थी क्योंकि सब कारगिल जाना चाह रहे थे, तो स्ट्रेटेजिकली आल्सो आई थॉट कि मैं आई फ्लाई टू लो एंड आई एक तरफ और मेरे कॉलीग्स एक तरफ, तो मतलब कौन ज्यादा खतरनाक है आई स्टिल डोंट नो, बट एनीवे आई डिसाइडेड टू फ्लाई टू ले। ऐसे होते थे तो हम एनडीटीवी ने हमें ले भेज दिया। आई वाज वर्किंग विद Natasha Badwar, who was my colleague, and she was 15 kilo का कैमरा वो लड़की उठा रही थी। And I've actually always worked with some very fabulous camera पूजा, women. हेमा की बहन पूजा, yes, बिल्कुल। तो हम ले पहुंचे और उस वक्त एक्लामेटाइजेशन वगैरह का तो वक्त नहीं था, जंग चल रही थी। And unlike Delhi, where of course as a journalist everyone was tracking the war, but life was otherwise normal, ले में जो हमने देखा वो it was quite something. It was the logistics of what goes behind a war. हर घर में, जैसे हमने एक नायब सूबेदार दौरजे को ट्रैक किया, वो अभी लौटे थे अपने घर after having cleared I think it was Thurong Peak or whatever under Sonam Wangchuk, and he had a 1 week turnaround. And in ले उनके गांव में स्टॉक जो ले से थोड़ा सा बाहर है, हर घर से लोग या तो उस लद्दाख स्काउट्स में थे, वो लद्दाखी लड़के, या पोर्टर्स बने हुए थे। एंड दिस इज अ फोर्स दैट्स एक्लामेटाइज्ड टू दैट टेरेन। हमारे मतलब सबसे and our soldiers were brilliant of course, but
these are people who are acclimatized. लद्दाखी हैं, उनको उनका जो इंसिग्निया था वो आईबैक्स है, द माउंटेन गोट, और उसी तरह से वो निगोशिएट करते हैं टेरेन. एक्लामेटाइजेशन की जरूरत नहीं है. Lung capacity is genetically studies have shown is better. So I started tracking from Ladakh. So while a lot of the action was from Srinagar to Kargil, मैं लेह से कारगिल की तरफ जा रही थी. और उस वक्त लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट नहीं थे. एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि बहुत डिबेट उस वक्त चल रहा था कि there were a lot of problems. Also, there were our soldiers were under equipped in certain levels, and there was a constant debate that you don't report this because it lowers the morale of the army. And I think those are debates we need to revisit, because I think कुछ जो उस वक्त निकल रहा था हम लोग पूरी तरह से रिपोर्ट नहीं कर पाए. लेकिन लद्दाख स्काउट्स के साथ जो हम लोग की जर्नी रही फ्रॉम ले में, अच्छा मोबिलाइजेशन बहुत तगड़ा था. द लामास, क्योंकि दिस इज अ फोर्स दैट्स मोस्टली बुद्धिस्ट. देयर इज अ नंबर ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदूज एज वेल, बट लामाज आ रहे थे, सारे मदर्स. सत्तू का एक ड्रिंक बनता था. मैंने सोचा था सत्तू सिर्फ बिहार में लोग पीते हैं, लेकिन उसके सीरियसली मैंने सोचा सिर्फ बिहार में सत्तू पिया जाता है. पर आई रियलाइज क्लियरली आई एम इग्नोरेंट, क्योंकि ले में सत्तू के पैकेट्स बन रहे थे फॉर द सोल्जर्स. एंड इवन दोज हु वर नॉट विद द लद्दाख स्काउट्स, जो पोर्टर्स थे बहुत ज्यादा, जो मतलब जिन्होंने बहुत सारी जो लॉजिस्टिकल काम किया है, दैट वाज द लद्दाख स्काउट्स. और नीलेश शुड बी इंटरेस्टेड टू नो कि हम जब बेस कैंप में थे बटालिक के पास, तो वो फॉरवर्ड मूवमेंट के इंस्ट्रक्शंस के लिए वेट कर रहे थे. AIR रेडियो was played a huge role in the lives of the soldiers, and there was this amazing woman called Mrs. Wangmo who was in Leh. She was doing the programming for AIR. तो हम बेस कैंप में बैठे हुए हैं. अच्छा, और जो बेस कैंप्स होते थे ना, वो माउंटेन रेंज से बिल्कुल सटे हुए होते थे, बिकॉज जो शेल दूसरे साइड से आती है, इट डजंट गो perpendicular. It sort of falls on a trajectory. So it was surreal, because here we were in the base camp waiting for a forward movement, playing Antakshari with the soldiers, while they're shelling and the shells falling into the Indus. जो Indus नदी है, एक तो यही हमेशा होता है कि some of the most biggest tragedies unfold in spectacular terrains in this country. उस जगह की खूबसूरती थी, it was unbelievable. And here there was war, and so that was my experience, which is a little different, क्योंकि मैं ले के उस sphere of action से आ रही थी. Right. कुछ मोमेंट्स आई एम श्योर हम सबको याद होंगे, बट एंड आई एम गोना मेंशन सम, और आई एम श्योर आप लोग को भी कुछ और अपनी अपनी चीज़ें याद आएंगी, कुछ लम्हे याद आएंगे. मुझे याद है कि हम जब when the war was moving, or the attention rather was moving to मशको वैली, जो कि करगिल से लगभग, जैसे मैंने बताया, 100 किलोमीटर दूर था, और वहाँ कोई रिपोर्टर गया नहीं था तब तक, क्योंकि ज़्यादा अटेंशन नहीं था. तो एक दिन, अच्छा हमारा क्या था बदकिस्मती मेरी और संकर्षण की, कि हमारी जो एक सफ़ेद एम्बेसडर कार हमारी होती थी, और वो ड्राइवर भाग गया था वापस. उसने कहा मुझे नहीं. तो हमें जो एकमात्र गाड़ी मिली, एकमात्र उस समय, वो थी एक हरे रंग की विलिस जीप, यानी कि इसाक ड्राइवर था. फौज जैसी दिखती हुई एक जीप. तो हम सिटिंग डक थे, क्योंकि दूर से पाकिस्तानी हमको समझते कि हम सोल्जर्स जा रहे हैं. तो उसमें हम दाएं बाएं घूमते थे. और वो जब हम पहुंचे थे पहली बार मशको वैली, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर संकर्षण, बट हमने अपने कार्ड्स भेजे और अंदर, और एक सो द कर्नल इनवाइटेड अस इन, और हम बैठे और हमने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को, एंड वो सर झुका के कुछ लिख रहे थे. एंड मैंने अपना परिचय दिया, मैं सो एंड सो. तो मैंने कुछ और नहीं बताया. ही सेड, लखनऊ में कहाँ रहते हो?
तो मैंने कहा निराला नगर के पास। निराला नगर कहाँ? मैं कहाँ? तो ही वॉज फ्रॉम निराला नगर इन लखनऊ विच, और मेरे बोलने का लहजा जो है वो बहुत बार हुआ है मेरे साथ आर्मी के साथ कश्मीर में, कि मैं अपना नाम बताता हूँ या 2 सेंटेंस बोलता हूँ और वो पहला चीज़ बोलते हैं कि लखनऊ में कहाँ रहते हो। तो ये हुआ, और मैं और संकर्षण सोच रहे थे कि मतलब कुछ एक फ्रॉस्टी साइलेंस सा था वहाँ पर, और हम थोड़ा अनइनवाइटेड से थे ऐसा लग रहा था। ही सेड, डू यू नो व्हाट आई एम डूइंग? Very angry. Yeah, he was He was angry. Yeah, actually very angry. he said, yeah. With He his- said, with his he said, soldiers, I with his have. soldiers, He said, I and have he was orders. right. Yeah. He said, I have orders Right. to respectfully Right. respectfully You escort out of- journalists to to Sonmarg. Yeah. हाँ. तो क्या हुआ कि do you know what I'm writing? And he said, I'm writing the names of soldiers who've been martyred, and I'm sending their names for bravery award. So he was really, I mean, so I remember that moment. उसके बाद हम अक्सर वहाँ पर जाने लग गए थे, और थोड़ा ज़्यादा वो हो गए थे। आई डोंट नो संकर्षण इफ यू वर देयर। एक बार हम शाम को पहुँचे थे। डू यू रिमेंबर दैट टाइम? नो, When we या हो left सकता है शायद। the- तो मैं और शैवन तो थे। हम लोग एक दिन बहादुरी में शाम को पहुँच गए बिना बताए, विच वॉज लाइक अ डिजास्टर। तो पहुँच गए तो पहले तो वो हम मतलब सेंट्री हमको मारने वाला था अगर हम एक They used to सेकंड। drop gate into the entry to Yes. Moscow. Yeah. या तो पहुंचे तो हमें बड़ा वो था कि वील स्पेंड अ नाइट, यू नो। तो जो जैसा भी राधिका बता रही थी कि जो द फेस द स्लोप और फिर वो नदी, तो वैसा ही वहाँ पर टोपोग्राफी थी, और वहाँ पर पूरी ब्रिगेड उनकी थी, और उसमें उन्होंने अपने हिसाब से वो जो नमकीन बिस्किट क्रैक जैक के, और वो उसके ऊपर थोड़ा कुछ चाय वाय सब किया, एंड वेरी lovely conversations. But about 2 in the morning, he said, look, guys, I can't keep you here. You have to go back. Yeah, you have to go back. You have to go back. तो अब हम तो मतलब हमारी सिट्टी पिट्टी गुम, क्योंकि हम एक कोने में हैं, और पहले लगा कि मजाक है, फिर उन्होंने कहा नहीं मतलब क्योंकि कुछ भी हो सकता है। शेलिंग बीच बीच में हो रही थी, तो हम निकले, और वो विलिस जीप उसकी हम हेडलाइट्स ऑन नहीं कर सकते थे, क्योंकि सामने से रात 2 बजे, और ये नेशनल हाईवे 1 जो है, और नीचे नदी है, और वहाँ सामने पाकिस्तानी हमको देख रहे हैं, और हेडलाइट बंद है। हेडलाइट मतलब खोल ही नहीं सकते क्योंकि आप सिटिंग डक हैं। तो 2 टॉर्च थी हमारे पास। There were so many causeways had opened up on the road. Yes. You know, Yes, that yes. reached the road and, तो एक तरफ से एक आदमी टॉर्च लिए, और एक तरफ से एक आदमी टॉर्च लिए। किस तरह हम उस रात पहुंचे, मतलब इट वाज ऑन द उसी में मश्को वैली में। आई हैव वन मोमेंट व्हिच आई रिमेंबर, एंड संकर्षण यू आल्सो वुड। 0.4590 जो वहाँ की पहाड़ियों का नाम हाइट के आधार पर चूंकि होता है, तो 0.459 इम्तियाज और इम्तियाज अली दोनों हमारे पाकिस्तानी। हाँ, और तो राइट, तो हम लोग वॉर रूम में बैठे थे जो नीचे जाके था, और वो एक बड़े से बोरे में कागज लाए थे जो ऊपर 0.4590 से पाकिस्तानियों से पकड़े गए थे। आई वेरी विविडली रिमेंबर दैट मोमेंट। एंड देयर वर दीस, yes, and there were these young majors, so they were sitting around, and this colonel जो पहले हमको जो मिले थे, और वो बैठे थे वहाँ पे, और उन्होंने ऐसे ऐसे किया, और वो सब चीज़ें, तो उसमें पाकिस्तान नामी के मेस बिल्स थे, उसमें चिट्ठियाँ थीं, और एक ग्रीटिंग कार्ड था। उस कार्ड के ऊपर लिखा था ऑलवेज कीप स्माइलिंग, और अंदर लिखा था बिकॉज इट्स द सेकेंड बेस्ट थिंग यू कैन डू विद योर लिप्स। और उस पर खून लगा था उस ऑफिसर का, पाकिस्तानी ऑफिसर का, इम्तियाज। कैप्टन। अब वो कार्ड जो है वो सारे यंग ऑफिसर्स पास, क्योंकि वो अभी लड़के आए थे और दे वर यू नो चार्ज्ड, तो उनमें से एक किसी ने कहा कि कुछ एक कमेंट उसने पास किया जो थोड़ा लाइट हार्टेड कमेंट था उस पर। तो ये कर्नल ने कहा कि guys, he was an officer like you and me. तो उस यंग मेजर ने कहा कि sir, why did he come to my country? I didn't go to his country. And I remember that moment so vividly. It summed up so many things for me. वो चिट्ठी, वो मोमेंट, वो यंग ऑफिसर, एक थोड़ा अनुभवी ऑफिसर, ऐसे बहुत से मोमेंट्स
एच्ड हैं आई थिंक हम सबके माइंड में। और सॉरी मैं रैम्बल कर रहा हूँ, आप लोग भी कुछ। उसकी जेब से from the top left pocket of his breast pocket there was a letter which his wife had posted in Islamabad on, I still remember, it was postmarked Islamabad on the 15th of May. And obviously there was a thing, these guys were saying कि ये अपने आप को बड़ा रोमियो समझता था ये बंदा, कुछ लाइट हार्टेड कमेंट, they were all charged up, having taken the बिल्कुल, they were in the blood charge of victory, and then they needed to be sobered down, which I again, like you, it's a moment I'll never forget, because there were some things said which are eternal about the process of war and why and what it does to human beings, and what it should and what it shouldn't probably do to human beings. I would just like one little comment on what Raja said earlier about we sending out during war, sending out information that becomes fodder for the adversary, enemy, whatever you call it. I mean, propaganda is a part of every war, and the media is willingly or unwillingly probably gets trained. This was again from very early in the war. We were at a gunpoint in between Dras and Kargil, at a desolate gunpoint recently set up, and we heard this story of soldiers dragging a gun up. Hema would remember this very clearly, of dragging this very heavy gun up in 15 to 20 feet deep snow, and these soldiers wearing keds, canvas keds, and the food that they were carrying, the tiffin or the rations they were carrying, were puri and aloo, and at that height, the puri had completely frozen to rock, and there was, that kind of food doesn't survive. And so I had done a story on how ill-equipped our Jawans were and how they were being sent up with literally no provisions, no food to eat, and doing such a tough job, on a gradient of 60 to 70 degrees, pulling a gun in deep snow. I had done a story, and then one senior officer, whose name I remember, I won't mention him here, he called me and said, "You are lowering the morale of the soldiers." And at which point I did turn to him and I said, Brigadier, I wish it was true that the Telegraph newspaper is being circulated on these heights, and they were actually reading my story the next day and were getting demoralized. What is demoralizing these fellows is that they don't have proper shoes, they don't have proper food, they don't have proper equipment. Why don't you do something about it rather than complain about my story? And so, sometimes you have to, they will make you feel like you are the anti-national and you are demoralizing them. Whereas is it your job to provide them much better in the first place? And I wouldn't have had a story to write. So I mean, this propaganda was that something I completely agree with you, because there was a whole narrative कि भाई आप demoralize मत करो forces को, but especially with something like the Ladakh who weren't even a regiment at that time. Now the army, we know, we are thankful for them for protecting our borders, but it is for the army itself what some of these reports were. And ये एक debate चलता रहा throughout, and the Ladakh Scouts at that time, they were so critical, लेकिन communications ठीक नहीं थी उनके पास. And what's also interesting is उनका perspective बिल्कुल अलग था. उनका कोई rhetoric उस तरह का नहीं था कि we will die for the country and all of that. I mean, they were very, very proud and fiercely proud of what they do. But for them, it was, ये सब rhetoric नहीं था, एक practicality थी कि हमें ये करना है, वो करना है. और another thing which was that we must not lose our men. और मुझे सिर्फ एक चीज लग रही थी कि हम ये जो soldiers मर रहे थे, बार-बार टेलीविजन में उनकी माँ बोल रही थी, I will send my second son, I will send my third son. और
मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक लग रहा था, क्योंकि एक्चुअली एक रेजिमेंट या किसी भी बटालियन को लोग, कि जब लोग मरते हैं, one needs to look at what the weakness there is, क्यों मरे. And some of these things, I think वो हम लोग की वैसे, it was certainly the first time I was covering something like an armed conflict. And अभी जो मैं कुछ बोल रही हूँ, that's a retrospective thinking on it. उस वक्त तो बस एक लॉजिस्टिक्स, कैसे कहाँ पहुंचना है, आप लोग जो बोल रहे थे कि कहाँ रहना है, टेप्स कैसे जाएंगी, फैक्स का जमाना था, हमारे पास सैटेलाइट फोन्स नहीं थे जो इस साइड, जो ले साइड में थे, तो बहुत वक्त लॉजिस्टिक्स और उसमें चला गया. बट सम ऑफ दिस आई थिंक हमें एक बार फिर से रिविजिट करना चाहिए कि जो रिपोर्टिंग हुई वो कैसे हुई. बट हेमा, एक सॉरी, ये किसी ने शेयर किया है, आप सबको याद होगा, मैंने कुछ लिखा था उस एक बोर्ड के बारे में जो जब सियाचिन एंटर करते थे, कृपया यहाँ गाड़ी ना रोकें, आप दुश्मन के सीधे निशाने पर हैं. याद है? निशाने पे एक पत्थर की दीवार आती थी, जहाँ पे क्लोजेस्ट था एंटी एयरक्राफ्ट गन्स के लिए, और वहाँ पे इट वाज पंच्ड बीच बीच में, पर शहर एंटर करने के पहले ही. हिमा, क्या कुछ याद आ रहा है, जब एनी मोमेंट्स, एनी पीपल? नहीं, डेफिनेटली जो संकर्षण ने और राधिका ने बोला, this feeling that if you're reporting what you see on the ground, you're actually being anti-national or you're lowering the morale of the troops. मुझे याद है एक स्टोरी जिस इंसिडेंट के बारे में संकर्षण बता रहे थे. I also wrote a story about the fact that so many of our soldiers were dying, and the fact that frozen puri थी, आलू था, उनके खाने के लिए ठीक नहीं. And क्योंकि मैं Associated Press के लिए लिख रही थी, so it was getting picked up internationally, because and I think it was brought up. I later found out it was brought up in the U.S. Senate, that story. I think lots of Pakistani outlets also ran that story. And मुझे लगा यहाँ पे मुझे भी कई ऑफिसर्स ने कहा कि हमें यकीन नहीं आ रहा है कि आप ऐसा लिख रहे हैं, हमारे सोल्जर्स का मोरल बहुत लो हो रहा है. और उस वजह से it's kind of like a conflicting situation for if you are reporting on a conflict in your own country, because you have your responsibility and your sense of duty to write about what is happening on the ground as a journalist, but at the same time you're also an Indian. When you have those emotions, so to balance it out, it becomes. Hema, can I just say two things? Mm-hmm. One, as a reporter, as a journalist, I am not an ancillary to any government effort. Mm-hmm. I agree. Two, if you write the truth, how it gets used by who, I have no control over. We operate in the public space, and we put out some. The thing is, you should not be putting out something that you are not able to back, or you should not be putting out something that is not the truth. But that is something you need to convince yourself as a journalist, and convince yourself of that I'm doing the right thing, I'm reporting the right thing, I'm doing my ethical job of reporting the truth. Sometimes, yes, if you're told, look, this is off limits, if you're told this is off limits, you will respect that. Yeah. But at the time that we are talking of, there were no lines of what to do, what not to do. Yeah, and I think, and if my soldiers, I mean, how is it unpatriotic to say that मेरे जवान कैनवस के जूते पहन के 20,000 फीट पे बंदूकें खींच रहे हैं, और फ्रोजन पूड़ी और आलू जो वो खा नहीं सकते, वो उनको राशन में दिया जा रहा है. How is it unpatriotic to report that? That soldier is my soldier. He is भारत का जवान. Yeah. आपके अफसर ग्रेड को उससे दिक्कत होती है क्योंकि आपने उनको दिया नहीं, बूट्स नहीं दिए, जाड़ों के कपड़े नहीं दिए, वो आपका मसला है. But how do I become anti-national by reporting that my I agree are not completely. equipped properly?
I agree completely, and I say this. You know, a lot of us were very young and somewhat untested at the Of time. course. You know, covering a conflict like that, and there was a lot of sometimes a sense of self-doubt because of these conflicts that came in. But I have to mention one incident. Sankarshan, you were there as well, and जब यही इसी स्टोरी के बाद हो सकता है 1 या 2 दिन बाद काफी सोल्जर्स नीचे से उतर रहे थे, काफी dead bodies were coming in body bags, they were being put, and then there were some soldiers who were coming down very beaten up, very exhausted, and there was a young captain. I don't remember, he may have been like 23, 24. Kadkati से he looked like Punjabi, like a young Punjabi guy. पंजाबी मेरठ का था वो, मुझे Yeah, याद है। I remember. And I remember he sat down on a big rock and he took his socks off, and his feet were bleeding, and I think his skin got pulled off Oh yeah. along with the socks. And he wasn't really complaining. And I think all of us felt like in our hearts that what can we do? Because these guys are up there in the mountains fighting. What can we do I remember. to make them, to give them some solace, to give them some comfort? And we didn't have anything. And I remember, Sankarshan, you took your pack of cigarettes. I think that's the only thing you had. You gave them. And I think he really enjoyed that smoke. एंड आई रिमेम्बर कि हम लोग कई बार मैगजीन्स लेके जाते थे संकर्षण, एक कार्टन्स में, और कभी कुछ खाने की चीज़ें वगैरह। और इस सब के बाद जब हम, बिकॉज इट वाज अ वेरी गट रेंचिंग टाइम फॉर अस, ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम द सोल्जर्स एंड व्हाट दे वेंट थ्रू, पर शाम को जब हम सियाचिन होटल में बैठते थे और उन महफिलों के बारे में एक चीज मुझे कहनी है, जामी हैज अ मेमोरी ऑफ यू, which is a very जामी strong memory. जामी हैज अ वेरी स्ट्रांग, हमारी बात हो रही थी, अनशन नहीं बोलना है कुछ भाई। Your little secrets are out now. तो वो सिलसिला क्या था, मुझे कोई समझा दे, क्योंकि जामी उसकी कहानी ये थी that you see, we all needed our lighter moments. तो अक्सर वो हम लोगों का दिन जो था इनको एक मिरासी चाहिए था कि भैया ये काम से थके आ रहे हैं, शाम को कोई इनको गाना वाना सुनाए। गाना वाना सुनाओ भाई। नीलेश, ये हम नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। But one very vivid memory, सियाचिन होटल के बाहर एक लैम्प पोस्ट थी। So Nilesh was, like that. Like एक हाथ से वो लटके हुए हैं, और he was singing some song which he had composed himself, which was a big thing. And Nilesh said, सुनो, अब जैसे अक्सर जैसे शायर कहते हैं ना कि बैठो चाय पियो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तो हम लोग, खैर बहरहाल हम लोगों ने सुना। Nilesh, that song was later picked up by Mahesh Bhatt, right? Yes, was that yes, the one? yes. I remember वो जो बीच का गार्डन था that you shaped. कौन है वो? जादू है नशा है टाइप कुछ? अरे नहीं, उससे पहले का क्या गाना क्या था यार, बताएं, सुनाए भाई। यार वो उस गाने का क्या, वो गाने की किस्मत देखिए आप। वो पिक्चर में आया भी, पर उनका कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया, वो पिक्चर ही रिलीज नहीं हुई। तो टेक्निकली वो मेरा पहला गाना था, नॉट जादू है नशा है, बट ये गाना था, ये मैं रोज शाम, और ये मेरा रोज का आइटम नंबर था। मतलब ये तो होना ही था, और तो गवाते थे मुझसे, लेकिन ये जरूर गवाते थे ये लोग कम वक्त। और ये कुछ नहीं करते थे, लोग बैठ के बस यूं अपने अपने टूटे दिल और अपनी आशिकी और नहीं, वो सब आप में था। हम लोग सिगरेट शराब नहीं पीते, शराब नहीं पीते, इसलिए आप हम लोग को गाना सुनाया करते थे। दो लाइन प्लीज सुना दीजिए, बिकॉज आपको पता है ना कि हम हर इंटरव्यू में ये जरूर बोलते हैं। Everyone is waiting now, दो लाइन सुना दीजिए। दो लाइन सुना दीजिए आप। ख्वाबों की ये ज़मीन है, ये सुन चुका हूं मैं। यादों का आसमां,
मैं हूँ उदास शाम है और है धुआं धुआं, तेरी सहमी सहमी दस्तकें बजती हैं आज तक, तेरा रास्ता ही देखा किए जाने कब तलक, बाहर कोई आहट जो हुई बन संवर गए, कोई न आया सोचा किए वो किधर गए, सन्नाटे से फिर हंस के कहा फरमाइए जनाब, बाहर ही क्यों खड़े हैं इधर आइए जनाब, जो आप ढूंढते हैं यही तो है वो मकान, ख्वाबों की ये जमीन है यादों का आसमान। वाह। आया याद। Sing beautifully. I have one memory. to that I have time. one memory. नीलेश, Can I share just one memory of यस इसमें शायद हेमा को भी याद होगा और नीलेश को तो याद जरूर होगा। हम लोग के जो अप डाउन होता था वो मोस्टली फ्रॉम कारगिल टू द्रास, खरबू तो ऊपर था, खरबू इस तरफ, और फिर वापस जाते थे। वहां पर द्रास और कारगिल के बीच में एक बड़ा there was a lovely mountain stream called Bimbat Nalla. It used to run parallel to the road. और मैं हेमा से भी शायद मैंने कहा होगा, ड्यूरिंग द वॉर आई यूज्ड टू से यार एक दिन नहाना है इसमें, हाँ अरे 10 years later. नहाना है, लेकिन वो हो ना सका, वो हो नहीं पाया। जंग बीत गई। ऑन द लास्ट डे आई थिंक सौरभ रिमेम्बर्स एंड नीलेश आल्सो रिमेम्बर्स, and I used the AP phone for that. My mother in fact informed me on the AP phone that my father had died on the 12th of July. And again that phone call came to me on the AP sat phone. Anyway, तो वो हुआ नहीं। तो जब 10th anniversary हुई थी 2009 में, and some of us had been called and we were able to go, so Nilesh and I were there together for I think a couple of days or 3 days. और मैंने नीलेश से कहा यार इस पर जरूर नहाना है। तो वी सेट आउट और बिम्बट नल्ले के पास हम लोग रुके, और मैं एक बिहारी स्टाइल में वो गमछा लेके गया था। सो आई सिट डाउन, आई गॉट इनटू माय गमछा, वेंट इनटू द स्ट्रीम, एंड नीलेश वाज लाइक क्लिकिंग लाइक मैड। ही वाज लाइक ये फोटोज कहाँ हैं? ये मैं अगर ये मुझे अच्छे पैसे नहीं देंगे तो मैं अब ये ट्विटर वगैरह पे रिलीज करने की धमकी दे रहा हूँ सार्वजनिक रूप से। ये फोटो सब है मेरे पास। और इन्होंने जनाब ने पतलून पहन के कायदे से पतलून मोड़ के थोड़ा सा नजाकत, और मैं सर लखनऊ के सर लाल रंग का बिहारी गमछा एंड नथिंग एल्स, but I had such fun. I will never forget that I was actually able to have that bath in Bimbat Nalla with Nilesh. And लेकिन उसके बाद वहां पर एक नई जगह का उद्घाटन हुआ था, वो तो बताओ यार मेरे दोस्त। अरे वो मीठा मोड़ सर। Same trip we went to, the previous day we went to Mashko, and only the two of us, we started walking और फोटो खींच रहे हैं। और नीलेश कह रहा है यार इसमें मैं थोड़ा ठीक नहीं लग रहा हूँ, जरा फिर से खींचना है। और उस जमाने में वी आर टेकिंग सेल्फीज विद SLRs। यस, इतना भारी SLR अभी भी है SLR। तो नहीं तो एक मोड़ था, बहुत टाइम गुजारा। नीलेश यू से द मोड़ वाला स्टोरी। तो एक मोड़ था वहां पर, हमने कहा कि इसको ऐतिहासिक हमें बनाना है, और वी फेल्ट लाइक डिस्कवरर्स इन सम वे, जो किसी अनएक्सप्लोर्ड जगह जा रहे हैं। और हमने कहा कि इस जगह का नाम आज के बाद मिश्रा और ठाकुर के नाम पे मीठा मोड़ हो जाएगा। तो आप जब भी जाएंगे वहां पर आप मीठा
तो हम मोड़ का नाम भी वो करके आए हैं और हमारे नाम पे एक मोड़ है। आप सब हमसे जल सकते हैं, आपके नाम पे कोई मोड़ नहीं है। तस्वीर है मेरे पास, नक्शे में आप जरूर दिखाइए तो हम हिम्मत नाले वाली तस्वीर नहीं भेजूंगा। लोग कभी पहुंचेंगे वहां पे। हाँ, बिल्कुल। और ठाकुर साहब कह रहे थे कि रोज एक नज्म लिखते थे। अरे थोड़ा दिल टूटने वाले दिन थे माशाल्लाह। अब टूट क्या चुका ऐसा पूरा होता है? अभी भी बाकी है। अरे यार, टुकड़ा टुकड़ा थोड़ा तो बचाएंगे ना, हैं? थोड़ा दिल टूटने के लिए तो बचाए रहना चाहिए माशाल्लाह। अच्छा, जामी का भी एक गाना होता है नीलेश। हाँ, जामी वो कम ऑन। हर शूट में जामी, क्यों मतलब आप मुझे वो भी शूट खींच हो, रही है? मतलब अगर भाई मतलब सुनिए सुनिए सुनिए। हाँ, मौत सामने भी हो तो जामी यही गाना गाते हैं। ओहो, चलिए जामी हो जाए। अभी सब लोग को गाना गाना है, हो गया बस खत्म। भाई वो मैं कौन सिर्फ किसने फरमाइश बोला कर था? भाई वो ब्रूटस ने कैसियस को बोला था ना, into what dangers would you lead me, Cassius, that you would have me look for what is not in me. तो आप मुझसे क्यों गाना गवा रहे हैं? जामी आपका वही जो क्लासिक है गा दीजिए एक बार। It should अच्छा be सुनिए, नहीं recorded नहीं, सुनिए somewhere. सुनिए सुनिए, something अरे अपने serious लोग हैं before सब। that. भाई सुनिए जी सुनिए सुनिए, this जी। is a adroit evasive maneuver. हम लोग जो जाते थे ना, वो रिमेम्बर वो आपका बोर्ड की यहाँ पे अंडर एनिमी ऑब्जर्वेशन, हाँ हाँ यू हाँ रिमेम्बर वो द्रास और कारगिल के बीच में आता था हाँ और वहां पे गाड़ियों के रिमेन्स भी दिखते थे। हाँ। वहाँ बहुत तेज गाड़ी चला के जाते तो थे बस लोग, और एक क्योंकि एक उनको करके पता था। भगाया जाता था, हाँ हाँ क्योंकि ज्यादा होंगे तो फिर बड़ा टारगेट होगा, तो उसमें कोई ना कोई somebody getting picked off उसकी चांसेस बढ़ यस जाएगी। यस। और अब वहाँ पे अकाउंट्स हैं कि हाँ यहाँ पे किसी के करीब में फायरिंग हुई और वो बचा, तो इस तरह की उसमें कॉमेडी भी होती थी। एक बार अक्सर हम लोग कहीं शूट कर नहीं रहे नहीं, थे, लेकिन अभी दूसरी जब हम जगह। बात कर रहे थे, हमारे एक दो पुराने साथी हैं, प्रकाश सिंह एएफपी के, वो बता रहे हैं कि दैट स्ट्रेच वाज नियर काक्सर विलेज अराउंड 10 किलोमीटर्स बिफोर कारगिल। बिफोर और शिवराज प्रसाद ने भी कुछ कमेंट किया है, तो वो प्रकाश हाँ, एएफपी में था। काक्सर वाज बैड उसमें तो काक्सर। हाँ, चलिए हम तो आप गाना सुनाने जा रहे हो? फिर पकड़ लिया। अरे पत्रकारिता आप छोड़ते नहीं है यार अपनी। हेमा हेमा हेमा, तुम कुछ तो गुनगुना दो यार, ये सब लोग ऐसे ही है, फिसड्डी हैं। मुझे तो Hema has a singing गाना family. Hema comes from a, I know this, comes from a क्या? singing family. Every member in that family sings beautifully. हाँ, So, देखो पकड़ी गई पकड़ी गई। अरे नहीं नहीं, don't, this is my first public outing in many years. Don't embarrass me by asking me to sing. यार ये तो मतलब ये वर्चुअल। Mother sings very well. भाई ये हाँ। जो नीलेश। काक्सर का जिक्र हुआ ना कि बहुत तेज चला के जाते थे गाड़ी में, जी हाँ तो मुझे एक वाकया याद है। मेरा एक कुछ समय तक एक ड्राइवर था फैयाज, श्रीनगर से आया था मेरे साथ। तो वो बोल रहा था सर नीचे कर लो, मैं बहुत तेज चलाने वाला हूँ। तो मैंने बोला फैयाज सर नीचे कर लो। तेज चला के ऐसा ना हो कि बमबारी में घुस जाए, जैसे चल रहे हो वैसे ही चलो, मरना होगा यहीं मर जाएंगे। We don't want to rush towards some bomb shell coming in. आराम से चलो। And people used to duck inside the car as if ducking inside the car would save them. How is it going to save you? सकर्षण, आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, एक बार याद है गाड़ी रोक के वही अपनी विलेज जीप, हम दोनों हम उतर के पहाड़ के किनारे सुसु कर रहे थे और शेलिंग हो गई थी, और अचानक देखा ड्राइवर कहाँ है, वो पहाड़ के खो में छुपा था एक उसमें। सर मैं यहाँ हूँ, वी वर कंप्लीटली इन द मिडल ऑफ दैट, रिमेम्बर दैट? अच्छा, क्या were you with me when he fell down and broke his jaw? You were there? I was there. HD fellow? Yeah, I was We there. were going. He rolled down. तो लगा के बिल्कुल शम्मी कपूर है वो। रोड वो भेड़ के पीछे घूम रहा था। मैंने कहा ये शम्मी कपूर है यार, वो भेड़ों के पीछे स्लोप पे जा रहा है। Then he started to fall, roll broke his करके। jaw, broke his head. And Yeah. luckily there was an Indian Express car going ahead. They took him to Srinagar. He would have died. मजे में वो But, I think we were up close with danger so many times. So many times. मुझे याद है वो Love the sense, the feeling that we were in danger because it was so close.
या मुझे याद है वो तो हाँ सॉरी एड्रेनालिन पुशेस यू थ्रू यू, देयर इज अ मोमेंट ऑफ मैडनेस आप, या तो फिर आपकी कॉन्शियस थॉट तो गायब हो जाती है, तो यू बिकम ए रिएक्टिव एनिमल एंड हाँ Yeah, you just don't realize यू नो beyond the point. You तो don't दो चीज है यार, just live इट for कैन the ईदर ओवर पावर यू और इट कैन एम्पावर यू, तो दोनों चीजों में Yeah, you just start हाँ beyond the point. Start living the moment. बियॉन्ड एक दिन पॉइंट, मुझे हाँ याद है, मैं और सौरभ और हेमा और एक हमारे आनंद बाजार पत्रिका के कॉलीग थे शोमो, हम लोग को रोज कहीं खोजते थे, नॉनवेज कुछ नहीं मिल रहा था। एक दिन हमने सिर्फ डेडिकेट कर दी, कहीं से जाके एक अली था वो लड़का, उससे मुर्गी मंगवाई, फिर हमने पूरा किचन खुलवाया Yes. उसका सियाचिन होटल का, खुद Yes. खाना वाना बना, और उसकी तस्वीरें भी हैं मेरे पास कहीं। वो तो ये सलकनपुर वो तो किसी की बर्थडे थी, सॉरी कोई फोटोग्राफर था, उसकी बर्थडे थी, ही वाज वेरी डाउन क्योंकि वो अपनी फैमिली मिस कर रहा था, तो फिर ये हुआ, तो ये वही वाकया था जब उसमें भी एक मुर्गा ऑर्गेनाइज किया गया, उसको काटा गया, उसके बाद में उसका, क्योंकि वहां तो बार हमारा मेन्यू तो दाल और दाल के बीच में ऑल्टरनेट करता था, हाँ, तो बहुत बड़ा ओकेजन, शायद यही वाकया था सियाचिन। वाह ठाकुर साहब कुछ गीत सुना दो एक, इससे पहले कि चला चली की बेला हो जाए। हाँ, अरे कुछ राग गर्दभ हम गाएंगे, यार बड़े खराब हो जाएगी। Nilesh, you were always the singer and the राधिका poet and राधिका तू ही नाक कटने से बचा ले यार। नहीं, मैं तो फरमाइशें कर रही हूँ। वो सिर्फ फरमाइश करेंगी, वो जय गाएंगी नहीं। हाय हाय हाय। चलिए ठाकुर साहब आप कर दीजिए शुरू। ठाकुर क्या साहब आप करें, गाते क्या थे, गाएं? मुझे अच्छे से याद है। थे अरे यार इस वही वही अभी हम 21 साल पहले पहुंच गए 20 साल सब गुजर लोग। गया। 21 साल बीत गए हैं। जो लोग गाते हैं वो कितना नखरा करते हैं ना। हाँ। This is one of the- नहीं नहीं It's part of the नहीं drill. नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल It's part नहीं of the drill. करूंगा, मैं तो no, it's not. I mean, you know, if you ask me to sing, I will sing, but you know, आता है नहीं। अब अरे- लिखने को कह दिया, हम लिखे, आपने हमको कहा कि यहाँ आना है, हम आ गए कि नहीं आ गए अपनी शक्ल दिखाने और बोलने को भी। That's true. कोई नखरा किया कि नहीं यार, कल संडे की रात मुश्किल होगा, कोई नखरा किया? बोले नहीं नहीं, ये हमको भी नहीं था, पहुंच गए। Okay, fair enough. So there Fair are enough. nazms composed in those Thank you. days. हाँ हैं? हाँ, मैं कह रही थी what are the nazms that you composed in those days? आप बता रहे थे ना कि हर रात को आप लिखते हाँ, थे। Nilesh, that will be the best sort of closure. हाँ, Another one, मुकर्रर, ये इरशाद। थोड़ा हाँ बात की सुनाता हूँ। उनका ख्याल आते ही एक और ख्याल आया, मुद्दत हुई है यार का कोई ना हाल आया, उनका ख्याल आते ही। सावन में रुत ना बरसी, न बसंत फूल लाया, सावन में रुत ना बरसी, न बसंत फूल लाया, तेरे प्यार में तेरे बिन, तेरे प्यार में तेरे बिन ऐसा भी साल आया, तेरे प्यार में तेरे बिन ऐसा भी साल आया, उनका ख्याल आते ही। तस्वीर देखता हूँ हर रोज मैं तुम्हारी,
तस्वीर देखता हूँ हर रोज मैं तुम्हारी, क्या तुमको भी कभी यूं, क्या तुमको भी कभी यूं मेरा ख्याल आया, क्या तुमको भी कभी यूं मेरा ख्याल आया। जितने भी खत लिखे थे शिकवे शिकायतों के, जितने भी खत लिखे थे शिकवे शिकायतों के, मैं आज सुबह तेरे, मैं आज सुबह तेरे दरवाजे डाल आया, मैं आज सुबह तेरे दरवाजे डाल आया, उनका ख्याल आते ही एक और ख्याल आया, मुद्दत हुई है यार का कोई ना हाल आया उनका। Beautiful. वाह अरे वाह, वाह बहुत शुक्रिया, वाह बहुत अनिल, शुक्रिया lovely। वाह वाह वाह। भैया। मिरासी हमें बनाए रहोगे तुम लोग हमेशा, तुम लोग की ये ट्रिक है, हैं? हाँ This reminds यार, me अब of आपकी all rides. आपकी क्रिएटिविटी तो वहाँ बहुत भयंकर तरीके से स्पार्क ऑफ हुई, तो एक्सट्रीम सिचुएशंस लीड टू एक्सट्रीम क्रिएटिविटी का क्या बोलते हैं, जिंदा मिसाल है। बट इट बिगैन देयर, हाँ, और मे बी इट डिड, यस बट एटलीस्ट यस। हम लोग तो खैर उसके विटनेस थे, लैम्प पोस्ट इंक्लूडेड। हेमा तुम्हारे तुमसे भी एक आ रही है message है। फरमाइश, शोभा चंद्रहास। हेमा प्लीज सिंग, देख हेमा लो। प्लीज हेमा काय नखरा Someone कर is रही है यार बैठ के? requesting you No, online to nothing. I sing. mean, I haven't sung in a while and I'm not even prepared. So, बेस्ट काइंड ऑफ सिंगिंग। That's what happens when five friends meet. हाँ नीलेश, मे बी यू सेट अप विल बी द कोरस लाइन। हाँ। चलो हेमा कुछ हेमा एकदम तैयार है, बीच में कोई मत। हेमा यस, कुछ तो होगा, कोई गजल, कोई नज्म, कोई कुछ भी नहीं, कुछ अच्छा जो लगता kind of हो। like frozen. No, I'm. कोई बात नहीं, Don't अच्छा, know. ओके 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 ऑलराइट। श्यामी पल भर जो उधर मुंह फेरे। पल भर राधिका तू गाना चाह रही है एक्चुअली वो ये रात ये चांदनी ना, तो हाँ, चलो। आई थिंक इट रेफर्स टू चांदनी। सुनिए, पहली चीज तो वहाँ की चांदनी जो थी, इट वाज एमिनेंटली मेमोरेबल, खूबसूरत। तो वो एक बस वो एक रुपेली चादर, वाह। it just lay beautifully blanketing the entire landscape. And I remember full moon nights, तो 2 full moon nights देखना मौका लगा। इतना और इतना तो करीब अक्सर लगता था, चांद लगता था, हाथ से अरे पकड़ ले लगता यूं पकड़ो और यूं हाँ, यूं उठा पकड़ लो, लो ऐसे और करके। तारे तारे और थे इतना साफ आसमान। साफ। अच्छा, वो बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है, जैसे कि राधिका ने कहा ना, वही है कि ग्रेट ब्यूटी एंड ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट, ग्रेट ट्रेजेडी, दे ऑफन गो टुगेदर। तो राइट। एपिटोमाइज देयर। इनफैक्ट एक सोल्जर ने हमसे कहा भी था वहाँ पे कि सर द माउंटेन्स मॉक अस। तो हम लोगों से ये बात कही थी, तो उसको पूछा भाई व्हाट, ही सेड आर पेटी ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ही वेंट ऑन इन दैट वे। तो एक लेवल पे यू हैव दिस वेरी इंटेंसली ह्यूमन admixture of valor and vulnerability, to put it that way। तो वो चीज़ बहुत करीब। और एक वो सब टेक्स्ट सब घूमता रहता था, किसी से आप मिलते थे, बहुत सी सिचुएशंस में आप ऐसे मिलते थे कि वो आप सब टेक्स्ट हवा में टहल रहा है कि भाई ये आप मिलेंगे नहीं मिलेंगे,
किस हाल में मिलेंगे वगैरह वगैरह। उसमें एक एलाइड सब टेक्स्ट ये था कि देयर आर फैमिलीज बैक होम, उनका क्या होगा। तो बहुत सारे देयर वर लेयर्स ऑफ मीनिंग इन एनी इंटरैक्शन। यू स्पोक ऑफ विक्रम बत्रा, आई मीन दैट इज जी समथिंग दैट आई रिमेम्बर सो वेल। हम लोग जोजिला क्रॉस करके हम लोग घुमरी गए थे। घुमरी की तो एक मेट्रो थी, तो वहाँ पे बहुत सारे टेंट्स थे। देयर वर सोल्जर्स हु हैड कम फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट, और फील्ड वो हॉस्पिटल वगैरह भी था। जाड़े का पेट्रोल बंक है तो इंडियन आर्मी का। है ना, और वो काफी हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी आ रहे थे, जा रहे थे, कैरिंग द वुंडेड इज द ओनली लेवल urgently फील्ड rushed दैट यू हैव आफ्टर जोजिला। level field, and there was a little stream in front. So we were directed to one tent, and there were some young soldiers there. So we began talking, and I remember एक कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन को कुछ सोल्जर जो थे उसको पलट पलट करके देख रहे थे। उनमें से एक जो था वो थोड़ा सा अलग था। They all bore the mark of maybe being out there for long. सबके दाढ़ी बढ़ी हुई थी, really sunburnt faces. So it was sort of scarred by the sun and the wind. तो वो लोग उधर थे। फिर then we got to talking, and it was Captain Vikram Batra. So then when we spoke, then he recounted his story about I don't remember what point he had taken, but why वो पूरा वो his name was Sher what something Sher something. Anyway, so Pakistanis in the radio communication would refer to him as that. अच्छा So एक he कोड नेम recounted that entire interchange between him and his counterpart on the other side. तो रेडियो एक्सचेंज को रिकाउंट किया, और उसके बाद में खैर वो लड़ाई हुई। he conquered that peak. So there were two companies. His call sign for victory was ये दिल मांगे मोर, जो कि उस जमाने में it was that thumbs up sign. ये thumbs up drink का एक ad वाली लाइन थी। So this thing suddenly assumed a totally different framework. तो फिर वो चीज रही। Then that was, I think, in a sense, the last recorded interview of him by anybody. Because जो he was आपने to die- शूट किया था जो हमने शूट किया था जाने के जी जी जाने से पहले। So he was to die a few days later. तो ये चीज थी। और प्लस दिस होल इंटेंस ह्यूमन ड्रामा। आई मीन ड्रामा इज अ पेजोरेटिव वर्ड, उसको यूज नहीं करें। इंटेंस व्हाट डू वी कॉल इट? थिंग। चर्निंग। तो ये सब चीज जो थी ये बहुत ज्यादा होती थी। जैसे हम लोग 3 जुलाई को व्हेन दिस टाइगर हिल अटैक वाज अंडरवे, तो हमारी यहाँ से guns were pounding towards Tiger Hill. So there were Bofors and MBRL and all of that. तो ये सब हो रहा था। I remember a conversation with a gunner saying, अच्छा हम फेंक रहे हैं तो वो क्या करेंगे? तो then he said वो gun locating radars हैं, वापस आएगा। तो 15-20 मिनट के अंदर आ जाएगा। एंड सडनली हम सब जितने भी असेंबल प्रेस के लोग थे सब इधर हैं। वॉर इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग पायरोटेक्निक्स। तो बड़े फायरवर्क्स होते हैं एज वी ऑल नो। तो वहाँ पे दूर में हो रहे थे, तो उधर जा रहा है, ये गिर रहा है, वो गिर रहा है। Some of it is hitting Tiger Hill, there's some. Suddenly in the distance you see a puff of smoke, which was the reverse bombardment. तो वो गिरा, उसके बाद और करीब गिरा, फिर पीछे गिरा, and suddenly you are smack in the middle of it. तो फिर वहाँ पे they locate you, fire they locate you, इसीलिए कहते हैं they locate you, ये जो तीन वो trajectory को, ये जो वो है ना सुपरस्टिशन की, अगर सिगरेट दिस इज स्मोकर सुपरस्टिशन की 3 बार एक जलाई माचिस तो एक ने लाइट की, दूसरे ने लाइट की, तीसरे को नहीं लाइट करनी चाहिए। ये सुपरस्टिशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आया है कि by the time you take the match to the third cigarette smoker, they have located you and they'll kill you. So 2 में रखो, उसके बाद बंद कर दो। By the time you take it to the third cigarette smoker, they have spotted you and they'll kill you. तो ये सुपरस्टिशन उससे आया है कि तीसरे पे नहीं जाना चाहिए। वॉर स्टोरीज। तो जब ये बम्बार्डमेंट हुआ, वो यू रिमेम्बर दैट स्टोन हट जिसमें वो बटरेसेस थी। तो अगर हट है उसमें बटरेसेस हैं जो उसकी दीवार को सपोर्ट दे रही हैं, उसके बीच में छुपने की जगह थी। तो हम लोगों की जिप्सी वहाँ पे पार्क थी। जिप्सी में बहुत सारा सामान था, इंक्लूडिंग द ड्राइवर। तो ड्राइवर छुप गया
जिप्सी के पीछे, तो 2 बटरेसेस और इधर जिप्सी के बीच में छुप गया। बम्बार्डमेंट पीछे से आ रही है, तो somehow बैक ऑफ द माइंड दिमाग में रहता है ना कि यहाँ गिरेगी, बट दैट हैपेंड, बट ऑल्सो वन शेल लैंडेड नियर द जिप्सी, shredded the gypsy, तो उसमें बहुत सारे चीर फाड़ कर दी। Oh my This is God. something we came to know the following day because we were facing our own bombardment. Uh, तो हम लोगों पर जो गिरे we dug down. तो there was Gaurav Sawant, Shashi Kumar of the week, Weak. and me. हम तीनों द्रास के पास में, I don't know if you remember, एक वो U shape का सेंट्री का एक वो पोजीशन रहती है ना, which is protected from the front. There's nothing on top, nothing behind. So we dug down there, but you know, of course, वो जो protection था वो psychological ज़्यादा था क्योंकि पीछे से कहीं से कुछ भी आ सकता था. So which was happening. When somebody came, he rushed us to a bunker. So फिर you know, फिर वो एक उस रात की कहानी को डॉक्यूमेंट किया, तो बहुत कुछ हो रहा था. अगली सुबह, when it came to light, when it dawned, 4th of July, incidentally. So I remember that day, fitful clouds, sun came up, and then then you got to know that Tiger Hill को it's been sort of got back. तो बहुत सी चीजें, अच्छा, because of the bombardment, everybody had run. Naturally, कौन रहता? And it was like a meeting of dead souls because shell shock था, क्या था, but everyone's gone through a very harrowing kind of a time. तो सब मिले एक दूसरे को ब्लैंकली देख रहे हैं, एक दूसरे से लिपट रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई रुआंसा हो रहा है, तो ये सब चीज़ें हो रही थी. फिर हमारे पास जो हमारी जिप्सी का ड्राइवर था, तो वो आया, ही हेल्ड आउट माई बैग. उसका बैग के अंदर मेरा सामान था, एंड आई थिंक इट एट अबाउट 65,000 रुपीज. सो he was sitting in the gypsy when it got shelled. He was nicked in 5 places. I mean, providential, उसको खुदा ने बचाया कि उसको 5 जगह से निक हुआ. यहाँ पे he held out the bag saying, "Sir, आपकी अमानत." So he did this, and big lump, I got all choked up. And this is one moment that has stayed with me. So this was really, really, really powerful moment. When we came out of the bunker into the daylight, I would carry one small bag with me. तो उसके अंदर थोड़े essential ना, थोड़ा बिस्किट डाल लिया, बैटरीज, टेप्स वगैरह वगैरह. तो then I noticed कि उसके अंदर, usually for ease of running, I have it here on the left side. Somehow, I don't know how, in that running around, वो इधर आ गया था. तो उसके अंदर छोटे छोटे से स्प्लिंटर्स घुसे हुए थे, which had gone into a tape. So then again you think that okay, there's one little thin line between this and that. तो मैं मरता तो नहीं, लेकिन हाँ, okay, maybe I would have got those splinters, but I think that tape is somewhere with NDTV. तो उसके अंदर, वो टेप के अंदर घुसे हुए हैं, that camera bag उसके अंदर घुसे हुए थे. So all of that thing was happening. There was also a mic logo के अंदर very picturesque. So उसका प्लास्टिक जो था वो टूटा हुआ था, उसके अंदर से something is tore inside. But that meeting, that day, it was literally the zombies coming to life, literally. तो वही वाली सिचुएशन हम सबकी थी, हम लोग शायद शेल शॉक में थे. अच्छा, आई डोंट नो, एपी की वो कहानी भी तो है जो कृष्णन के साथ हुई थी और शर्विन के साथ हुई थी. हाँ, उस रात, उस दिन जब शेलिंग हुई, वो बच्चे, जी, व्हाट इज दैट प्लेस, वो त्रिपॉस, वो कौन सी है, वो दैट हिलॉक जो कि द्रास के पास में है ना. हम सब नीचे थे, देवर अप देयर. जब ये लोग शूट कर रहे थे, एक जवान दौड़ के आया एंड ही सेड, साहब लेट जाओ, साहब लेट जाओ, वरना आपको चोट लग जाएगी. As he was doing this, a shell burst behind him, caught him. So he collapsed in front of them. I don't know what happened, but I was told later on that it affected Sherwin and Krishnan badly. Sherwin, of course, I mean, those were really crazy intense days. खूबसूरती की बात तो ये थी कि
you know, this was the bad side. The good side was intensely uh, beautiful, within quotes, cinematic nights. तो बहुत सी चीजें होती थी, you know, we all had our little bands. तो कुछ लोग जैसे आप और संकर्षण जाते थे, तो हम लोग बेसिकली हम, बरका, शशि और गौरव, हम 4 लोगों का बैंड एक बन गया था। तो हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ करके, यू नो, यू ड्राइव आउट, यू हिट सम नाइस सीनिक स्पॉट, उसमें स्लोप पे जाके लेट गए, और यू ड्रिंक इन ऑल ऑफ दैट सीनरी, दिस ब्यूटीफुल मूनलाइट, you know, and sometimes you have the trajectory of shells, so you can follow them, so they glow, and it was intensely हम लोग ये beautiful. सियाचिन होटल में रहने वाले कभी कभी रात में निकलते थे, निकलते थे, बैठ के एग्जैक्टली, हाँ, सुरू सुरू नदी, वहाँ सुरू दरिया सुरू है नदी, वहाँ। सुरू की आवाज बहुत, रात में ना जब सन्नाटा छा जाता है तो बहुत बढ़िया लगती है। तो हम लोग जाके बैठते थे सुरू के किनारे। कभी एक सियाचिन होटल की गली में अभी भी है वो, मैं पिछले साल उससे मिला था, अपनी बेटी से भी उसको मिलवाया मैंने। एक होता था, पता नहीं हेमा और नीलेश याद है कि नहीं, गरम गरम तवे की रोटी और आलू और सूखे वाले मटर की सब्जी देता था, पीले मटर की सब्जी, उसको पिराओ। वो हफ्ते में कभी, जिस दिन वो खुला होता था कि गरम रोटी और आलू और सूखे मटर की सब्जी मिल ले, वहाँ ट्रक ड्राइवर्स बहुत आते थे, ट्रक ड्राइवर्स आते थे वहाँ पर, और एंड हैट्स ऑफ टू द ट्रक ड्राइवर्स जो इतनी मुश्किलों में भी, ट्रक ड्राइवर्स जॉइन बेसिकली। yeah, it was a लेकिन वो small, जिस I दिन remember खुला that. होता था उस दिन तो लगता था आज गरम गरम खाना मिलेगा, गरम रोटी मिलेगी। उसका नाम क्या था? यूपी होटल, क्योंकि 10 साल यूपी बाद जब होटल हम या लोग लखनऊ होटल ऐसा कुछ गए थे, I think we all lost a lot of weight from yeah, no, but also Hema, this is the compassion and the greatness of the army, that we also survived on thick wads of butter. तो बटर के टिन खोल करके भाई खाते थे कि और कुछ तो है नहीं, तो फिर हम खा रहे इतना तो बटर जिंदगी में नहीं खाया, लेकिन खाते थे, कम से कम जिंदा रहते। आर्मी के लंगर में भी हम लोगों ने कई बार खाना, आर्मी का लंगर तो लाइफ सेवर था हम लोगों के लिए, स्पेशली आर्मी का लंगर बहुत लाइफ सेवर यूं भी था कि वहाँ हम लोग खाते भी थे, हम लोग बैटरीज भी चार्ज करते थे। तो एक ये बहुत बड़ा इशू था कि भाई बैटरीज को राशन करना है, तो कब खत्म होने जा रही है, इतना शूट करें और बस 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 बस। हमारा टेम्पटेशन यूज्ड टू बी इंटेंस, कि थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, then you sort of stand like a rock in the face of that temptation and you say like I am not going to give it. अच्छा, बैटरीज के साथ में एक ये भी है कि अगर ख़त्म भी हो जाए तो उसको आप थोड़ी देर धूप में रख दीजिए, तो 2-4 शॉट आपके छोटे शॉट निकाल देगी। तो अक्सर सिचुएशन ये होती थी कि until you hit a spot where you can get some decent amount of juice in the battery, आप थोड़ा सा चार्ज करें, फिर ये ख़त्म हो गई तो ये वाली डालें जो कि धूप में थी। तो इट यूज्ड टू सर्कल अराउंड लाइक दैट। इक्विपमेंट पे बहुत ज़्यादा टोल था, क्योंकि हम लोग भाग रहे हैं इधर से उधर, कभी आर्मी के ट्रक में जा रहे हैं, कभी इस गाड़ी में जा रहे हैं, कभी उस गाड़ी में। इंसिडेंटली हमारा भी ड्राइवर भाग गया था। KMT 347, इट इज एन एक्ट अनफॉरगिवेबल टिल गाड़ी का नंबर भी अभी तक याद है तुमको? वो चला गया। वो नीले रंग की एम्बेसडर थी, जो कि बड़ी मुश्किल से जोजिला पार करके गई थी। तो फिर हम लोगों ने वही कारगिल से सुमो हायर की। राइट। तो मतलब कहानियों तो याद है नीलेश, उसकी जीप गर्म हो जाया करती थी, तो फिर वो he used to just stop by the roadside और वो मट्टी और घास निकाल लेता था जमीन से। He used to put out this big crud of mud and grass और वो इंजन पे रख देता, खोल के ना उस पे जमा देता था। मैंने कहा क्या कर रहे हो? वो इससे ठंडा हो जाएगा साहब, इससे चलेगा गाड़ी। इतनी मट्टी का लेयर और घास उस पे रख देता था इंजन पे, जैसे हम लोग यहाँ पे तौलिया गर्म पानी ठंडा पानी डालते हैं ना, you used to just use the earth to put on the engine and it would go. Right. Just one thing as we sort of go away. Last year when I met Sadiq bhai se jab main mila, so I was trying to get him, बहुत अच्छे से मिले, चाय पिलाई, ये किया वो किया। He was stocking up for the winter. तो मैंने कहा कि क्या हाल चाल, ये वो इधर उधर। फिर there's one thing he said that has stayed with me. He said,
आप लोग बार बार आके याद, they don't want to remember this. हम लोग जाते हैं ना, it's a visit for us. हमारे लिए एक सालाना विजिट है, या 5 years, 10 years, 15 years, 20 years. Folks there just do not want to have anything to, they don't want anyone arriving and saying, आप यहाँ क्या कर रहे थे? They don't want to go there. And I got this, said it very politely कि आप तो कई बार आ जाते हैं, फिर हमको भी उस समय की याद आ जाती है. Basically saying that you're not here, we don't remember bad times, with bad memories, which sort of was a way of looking back at things from their point of view. Yeah. वाह, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों. आज तो क्या मज़ा आ गया भैया. आज तो बहुत ही बढ़िया रहा और इंटरनेशनल मीटिंग है एकदम. मैंने कहा इंटरनेशनल मीटिंग है. बोली नहीं गई मोहतरमा इंटरनेशनल. हाँ, you pulled all of us together. That's a big thing. अरे मैं कई और दोस्त अभी सुरेंद्र ओबरॉय मैसेज कर रहे थे इस पे. कई और दोस्त जो उस वक्त के वो कमेंट कर रहे थे वॉल पे, वो देख रहे थे. तो और मैं याद कर रहा था, आप जब बात कर रहे थे शेवन क्रास्टो को. और I had completely lost track of. I knew that you were in the US somewhere, but I didn't know where, what. So when Nilesh mentioned that I'm trying to get her, but there'll be time. Sorry? Nilesh, when did I last meet you? When you came to New York? Yes, the 2002. 2004 की बात है. 2002 में है, तो तभी मिले थे. अच्छा. अब बदली नहीं है आप, लेकिन तो बहुत मज़ा आया दोस्तों. और थैंक यू वेरी मच. उम्मीद है हम और 21 सालों का वेट नहीं करेंगे, अब उससे पहले मिलेंगे. Thank you, Nilesh. Thank you, अजमल, संकर्षण. Really lovely to meet all of you. Very lovely. We'll have chicken now that we can have chicken. Bye, Radhika. Bye, Jami. Bye. Bye, Hema. Sankarshan, good to see you. See you. Lovely to see you, Jami. Lovely to see you. Huh? Yes.